प्रोवाइडिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड पब्लिक। फंक्शंस क्या क्या हैं आप कम्युनिटी फार्मेसी के? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग हेल्थ इंफॉर्मेशंस टू पेशेंट्स एंड पब्लिक। सेकेंड वन इज प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग। सेकेंड क्या है? प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग। थर्ड वन इज पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट की काउंसलिंग करना। नेक्स्ट पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कंपाउंडिंग। ठीक है, ये थे कम्युनिटी फार्मेसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम जो प्रैक्टिस करते हैं, या सिंपल वर्ड्स में अगर बोले कम्युनिटी फार्मेसी को क्या होती है? एक रिटेल सेल भी बोल सकते हैं, इसको ड्रग स्टोर भी बोल सकते हैं, या मेडिकल स्टोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या आता है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं हम। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की करें, अगर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो हम अच्छे फार्मेसी स्टोर को सेटअप करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी नीड्स, पेशेंट की नीड्स की मेडिसिन हैं हम वो रखेंगे। ठीक है, और क्या होता है, अगर फाइनेंशियल हमारे अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे, बिल जो है जहाँ से हम मेडिसिन मंगा रहे हैं वो इजीली हम उनको पे करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय को हम अपनी सैलरी वगैरह पे करेंगे। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे जहाँ से हम मेडिसिन ले रहे हैं, जिनको हम दे रहे हैं, वो भी इजीली हो जाते हैं अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही है। ठीक है, ये हम थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं। ये होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर क्या होना चाहिए, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। ठीक, तो इसमें नोट डाउन करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट which is expenditures made during a particular period to acquire or improve long term assets such as building delivery van or dispensing equipment। ठीक है, अब क्यों नेसेसरी होता है? ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड टू एक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज बिल्डिंग डिलीवरी वैन और डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट। अब नेक्स्ट लाइन में है इट इज़ नेसेसरी फॉर पेइंग बिल्स मेकिंग चेंजेस making employees salaries and making other financial transactions in which the pharmacy is involved। ठीक है, क्यों ज़रूरत होती है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? जैसे ये होता है बिल पे करने के लिए, ठीक है, सैलरी पे करने के लिए, मेकिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, जो हमारी फार्मेसी के लिए लगता है कि हमें सही है। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है?
Financial management. It helps in successful development of business. It helps in successful development of business. It helps in successful development of business. Helps in making, second point, helps in making helps in making economy in operating activities. Helps in making economy in operating activities. Economy in operating activities. Third point, help in forecast of future funds. Helps in forecast of future funds. Help in forecast of future funds. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो मटीरियल मैनेजमेंट. मटीरियल मैनेजमेंट. मटीरियल मैनेजमेंट. Material management. It can be defined as the function. It can be defined as the function responsible for the coordination of. It can be defined as the function. It can be defined as the function responsible for the coordination of. Responsible for the coordination of planning, sourcing, purchasing, moving, purchasing के बाद moving, storing, स्टोर करना, storing, and controlling material, in an optimum manner, so as to provide a pre-decided services, to the customer at a minimum cost. ठीक है, मटीरियल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम? इट कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन. एक ऐसा फंक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग की कोऑर्डिनेशन के लिए, सोर्सिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, मूविंग, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग मटीरियल. ठीक है, किसकी मटीरियल मैनेजमेंट हम किसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं? मटीरियल्स की. इन एन ऑप्टिमम मैनर, कि हम जो मटीरियल है उसको हम एक ऑप्टिमम मैनर में यूज़ कर सकें, सो एज टू प्रोवाइड ए प्री डिसाइडेड सर्विसेज टू द कस्टमर एट ए मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखो इसके. अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं मटीरियल मैनेजमेंट के? टू मेंटेन इन्वेंट्री मटीरियल फॉर working capital. Second point, to achieve best customer services. Third point, to purchase material at minimum price. To establish good vendor relationship. Next point, to ensure plan and services. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ ईयर. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट.
अब मटेरियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस किस लिए होती है, इसमें लिखो फर्स्ट है फॉर फास्टर टर्नओवर, फॉर फास्टर टर्नओवर। फोर्थ ईयर में इसमें नोट्स किसी को नहीं दूंगी, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, नहीं तो खुद बनाना नोट्स इसमें, ठीक है। तुम्हारी हेडेक है ये, क्योंकि मैं तो तुम्हें लिखवा रही हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है तुम क्या कर रहे हो, हैंड फ्री उठा के रख रखी होगी, फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, वो तुम्हारी हेडेक है, देखना क्या करना है। इम्पॉर्टेंस लिखो फॉर फास्टर टर्नओवर, फॉर फास्टर टर्नओवर। सेकेंड पॉइंट फॉर सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल increases personal development of staff. Third point, increases personal development of staff, increases personal development of staff, reduces lead time, reduces lead time, lead time, lead time। अब है स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट। अगर हमारे पास 10 स्टाफ है तो हमें ये देखना है कि ये स्टाफ किस वर्क के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम टीम बनाते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट में नोट डाउन करो बाइंग टीम, बाइंग टीम या बाइंग टीम मतलब हम उनको रखते हैं, वैकेटेड रखते हैं, ठीक है। हम वैकेटेड बता देते हैं कि यहाँ पे इतनी सीट्स वैकेटेड है और जिसको लगता है कि हाँ ये कैपेबल है हम उसे इंटरव्यू के थ्रू बुला लेते हैं। तो फर्स्ट है बाइंग टीम, बाइंग टीम, बाइंग टीम। सेकेंड वर्ड इज डिस्पेंसरी टीम, हमें ये पता है कि हाँ ये डिस्पेंसिंग अच्छी कर सकता है तो हम इसको डिस्पेंसिंग टीम में रख देंगे, ठीक है। डिस्पेंसिंग टीम, डिस्पेंसिंग टीम। थर्ड इज बिजनेस टीम, बिजनेस टीम, बिजनेस टीम। नेक्स्ट इज मेल ऑर्डर टीम, मेल ऑर्डर टीम, मेल ऑर्डर टीम। मेल ऑर्डर टीम। नेक्स्ट इज पर्सनल टीम, पर्सनल टीम, पर्सनल टीम। पर्सनल टीम। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग टीम, एडवर्टाइजिंग टीम, एडवर्टाइजिंग टीम, ठीक है। ये था स्टाफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या लेआउट कैसा है हमारा स्टोर का, स्टोर मेडिकल स्टोर या हम रिटेल स्टोर कुछ भी बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक तो कंजस्टेड एरिया पे होना चाहिए, ठीक है, सराउंडिंग्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। इसमें लिखो साइट इज वेल कनेक्टेड विद वेरियस, साइट इज वेल कनेक्टेड विद वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, साइट इज वेल कनेक्टेड विद वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, साइट इज वेल कनेक्टेड विद वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Surrounding should be good, surrounding should be good। नेक्स्ट पॉइंट है surrounding should be good। थर्ड पॉइंट site of the plot has a sufficient space, site of the plot has a sufficient space, site of the plot has a sufficient space, ठीक है। अब मैंने कम्युनिटी फार्मेसी जो आपने इससे पहले पढ़ा था यूनिट फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन था कम्युनिटी फार्मेसी, लास्ट टॉपिक था डी फार्मेसी जो था डी था उसमें फर्स्ट यूनिट का। तो
तो उसमें था कम्युनिटी फार्मेसी कैसी होनी चाहिए और कम्युनिटी फार्मेसी में का जो लेआउट है, इसमें क्या था रिटेल सेल का लेआउट कैसा था। मैंने आपको बताया था कि होल सेल का तो होता है 10 बाई 20 स्क्वायर फीट, इतना लेआउट होना चाहिए, और रिटेल सेल का कितना होना चाहिए 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का इसका लेआउट होना चाहिए। ठीक है, सराउंडिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, साइट जो है वेल कनेक्टेड होनी चाहिए विद द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जैसे भी किसी भी ट्रांसपोर्ट से हम अगर मेडिसिन मंगा रहे हैं तो वो हमारी रिटेल स्टोर पे ही आ जाए डायरेक्टली। ठीक है, हमें कहीं और से उठा के ना लानी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है लेआउट ऑफ स्टोर, या लेआउट कैसा होना चाहिए, लेआउट ऑफ स्टोर, लेआउट ऑफ स्टोर, लेआउट ऑफ स्टोर। अब लेआउट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसमें स्टाफ भी होना चाहिए, जैसे आपने पढ़े हैं फाइनेंशियल मटीरियल भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छा स्टोर खोलेंगे। नेक्स्ट था मटीरियल मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। थर्ड था स्टाफ, अगर वेल एजुकेटेड स्टाफ है तो कस्टमर्स ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट जो होना चाहिए गुड होना चाहिए इसका। ठीक, इसमें लिखो फ्लेक्सिबिलिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ, फ्लेक्सिबिलिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ स्टोर इज मस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ स्टोर इज मस्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट प्रॉपर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रॉपर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। कन्वीनियंस, थर्ड पॉइंट है कन्वीनियंस इन फिजिकल काउंटिंग ऑफ मटेरियल, कन्वीनियंस इन फिजिकल काउंटिंग ऑफ मटेरियल, कन्वीनियंस होना चाहिए मटेरियल की काउंटिंग करने में। आइटम यूज sparingly should be easy to locate, item used sparingly should be, item used sparingly should be easy to locate, easy to locate. Next point, efficient use of floor space and height, efficient use of floor space and height, efficient use of floor space and height, and height. Next one, safety from hazards, insurance etc, safety from hazards, insurance etc, safety from hazards, insurance etc. Next point, proper ventilation, next point proper ventilation, proper ventilation, proper ventilation. Last one, minimum handling, minimum handling, minimum handling and transportation of the material, minimum handling and transportation of the material, transportation of the material. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की, ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टू अट्रैक्ट मैक्सिमम कस्टमर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो क्या होगा, कस्टमर्स हैं जो अपने आप ही पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो जाएंगे, टू अट्रैक्ट मैक्सिमम कस्टमर, टू इंक्रीज परचेज, हर कस्टमर से हमें परचेज बढ़ानी चाहिए, टू इंक्रीज परचेज फ्रॉम ईच कस्टमर, टू इंक्रीज परचेज फ्रॉम ईच कस्टमर, टू इंक्रीज परचेज फ्रॉम ईच कस्टमर. Third point is to improve general appearance, to improve general appearance and professional image, to improve general appearance, general appearance and professional image, to improve general appearance and professional image.
जनरल अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहिए एंड प्रोफेशनल इमेज। टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जितना भी स्पेस है हमारी रिटेल फार्मेसी का उसको यूटिलाइज करना चाहिए। टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है टू कंट्रोल मूवमेंट इनसाइड द स्टोर, टू कंट्रोल मूवमेंट इनसाइड द स्टोर, टू कंट्रोल मूवमेंट इनसाइड द स्टोर। ठीक है, ये टॉपिक आपका ख़त्म। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट कैसा होता है। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट को अगर हम सिंपली बोले तो क्या है, मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर या रिटेल स्टोर उसको हम बोलते हैं जहाँ पे फार्मेसी प्रोफेशन की स्टडी हम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। और इसके मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं कि इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो हम अच्छा लेआउट बना सकते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट, वेल एजुकेटेड मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग टीम होनी चाहिए, डिस्पेंसिंग की अदर है, हैंडलिंग की अदर है, बाइंग टीम अदर है, बिजनेस टीम अलग है। ठीक है, और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए। तो हमारा जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो कुछ टाइम बाद एक अच्छे जगह पर पहुंच जाती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें से? फोर्थ ईयर एनी डाउट? नो वन। अटेंडेंस प्लीज़।